सारे बाण भैया ना राम राम। मैं बिंदिया किसान क्रांति न्यूज पे आपका स्वागत करती हूँ। आज रेनू और संदीप भैया के रिलेशन के बारे में पूछने के लिए आए। संदीप भैया राम राम। नमस्कार जी। देखिए, आपने कहा भी संदीप और रेनू के रिलेशन के मामले में पूछना है। मामला तो मेरा 6 महीने से चल रहा है। अच्छा जी। और हर बच्चे ही जबान पे है, लेकिन आज मामला जो है ना रिलेशन का तो रहा ही नहीं है। पिछले 17-10 से ये मामला पति पत्नी का हो चुका है। और रही बिंदिया जी, आपने एक बात बता दूं जी। आज मैं समाज के अंदर आया हूँ ना, जो 6 महीने से जो समाज के अंदर आया और मैंने अपनी गलतियों को समाज के आगे स्वीकार किया है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि गलतियां पंचायत के अंदर, मैंने तो एक सामूहिक अपने परिवार के अंदर करी थी, और मैं उन व्यक्तियों के बारे में आज खुलासा कर रहा हूँ जो कि समाज की पंचायतों के अंदर आकर और अपनी जबान से गिर जाते हैं। और उसके अंदर वो गांव के भावी सरपंच भी होते हैं, गांव के भावी नंबरदार भी होते हैं। वो बहन गांव के, आज मैं उनसे हर बच्चे से एक बात पूछ रहा हूँ बिंदिया जी, कि समाज को किस लेवल पर लेके जा रही हैं, युवा पीढ़ी को क्या शिक्षा देने लग रही है। अगर समाज की बात को नकारते रहेंगे लच्छी रामपुर का परिवार, तो पूरा गांव गुआंढ समाज के अंदर क्या दे रहे हैं। गलतियां रेनू ने भी करी हैं, गलतियां मैंने भी करी हैं, लेकिन एक व्यक्ति को मतलब कि सजा देना, समाज तो इस बात को नहीं कर रहा, लेकिन वो तो एक उस गांव का ही मैटर रह गया, जिस गांव के आगे मैं बार बार गुहार लगा रहा हूँ और बार बार हर व्यक्ति से मैं अपना वो करने लग रहा हूँ। लेकिन आज मैं उस बहन गांव से पूछ रहा हूँ, छोटे से लेकर बड़े तक। देखिए, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, वहाँ पर नौजवान साथी हैं, माता और बहन भी हैं। मैं उस बहन गांव से हाथ जोड़ के एक बात पूछ रहा हूँ, लच्छी राम ने इसी जगह पर जो पंचायत के अंदर फैसला करा, आपके गांव के नंबरदार भी थे, सरपंच भी थे, और लच्छी राम उन्हें लेके आया था, और लच्छी राम ने खुद ने यहाँ जोड़िया करीब, मैंने उनकी अपने उसका सम्मान रखते हुए उसकी जोड़ी को अपने उस तरह कराया। उस टाइम पर वो सरपंच भी मौजूद था, जयवीर जी, और वहाँ के नंबरदार भी। गांव समर गोपालपुर की सामाजिक पंचायत थी, उस गांव के मेंबर थे, सरपंच थे, नंबरदार थे, गांव के मौजूद आदमी भी थे, आंसी से भी सरपंच था, उनके साथ वो आया था। अब 3 गांवों की पंचायत के अंदर ये बहन गांव का लच्छी राम है नाई, ये आज समाज के अंदर कोई बात उठ जाता है, फिर उसको लात मारता है उस बात को। तो मैं समाज से पूरे से पूछ रहा हूँ, भाई संदीप ने तो अपनी गलतियां स्वीकार करी है, संदीप के घर का ताला भी लग गया, क्या लच्छी राम ने ये नहीं देखा कि ये उस दिन सारी उस पंचायत के अंदर मैंने क्लियर कट कहा है बिंदिया जी, अगर मैं इसका मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, फिर एक बात बताओ, आपकी शादी होने के बाद भी आपने उसके साथ रिलेशन क्यों बनाया, रेनू के साथ? देखिए, आप एक महिला हो, मैं एक पुरुष हूँ, अगर आपने इस बिंदिया जी, आपने पता भी हो, जो प्रेम हो जाता है ना तो वो किसी चीज को देखता, उस टाइम पर वो व्यक्ति प्रेम के अंदर, प्रेम जाल बोला जाता है ये समाज के अंदर, इस बात ना छोटे बड़े तो बहुत पता है, ये एक प्रेम जाल होता है। उस टाइम पर बच्चे भी नहीं दिखते, मैं वहाँ कसूरवार हूँ, मैं अपना कसूर मानना है, अपने परिवार से भी, अपने रिश्तेदारों से भी, समाज से भी। और मैं किस लिए, मैंने क्या किसी के थप्पड़ मारे हैं, किसी को गाल दी है, क्यों माफिया मांग रहा हूँ? माफिया इसीलिए मांग रहा हूँ। क्यों अपनी पत्नी से प्यार नहीं मिला आपको? देखिए भाई, एक बात और साहब, एक महिला और माँ में घर की खांड कर चोरी का लाड़ा भी मीठा हो है, और वो तो मेरी साड़ी थी। बिंदिया जी, आपने ये लेकिन वो साड़ी है, एक बात है। बताओ भैया, आप साड़ी थी, लेकिन उस ननू नहीं पता चला कि ये मेरा जीजा है और मेरी बहन का घर उजाड़ू हूँ मैं। तो वो आप उससे पूछो ना जाके, उसका ये आपसे भी जवाब तो तो आपको आपसे भी तो पूछा जाएगा ये। देखिए, आपने भी तो गलत काम करा है, ये बताओ। आप एक बात बताइए बिंदिया जी, आप ये बताइए, महिला हो आप, किसी पुरुष की हिम्मत है? आप अपने नहीं नहीं, पुरुष की हिम्मत तो को नहीं होती, लेकिन एक बात बताओ, आप उसका घर गए हो तो उसने मतलब बिना पूछे आपका गले रिलेशन बना लिया। देखिए, जब ये जो नैन लड़ते हैं ना,
उस टाइम पर दिल की आवाज और नैनों की आवाज एक होती है मैडम। फिर इब घर उजड़ गया वो नैन कित गए तेरे। चलो, मेरे तो वही है, हैं? मेरे तो वही है। ये भी एक औरत के ऊपर बात आ गई खड़ी हो नहीं, मैडम। औरत के ऊपर तो आ गए, मेरी बात सुने। मैडम आप एक औरत हो, ये औरत बात औरत के ऊपर आ मेरी गई औरत है। तो या होगी, लगा ले कोई बात करूं, वो नैन मटक के थे वही कित गए। वाइफ दूसरा की लड़ागी, हाँ तो फिर लड़ा गई तो फिर ईब के करोगे आप। मैं के पीछा छोड़ दूंगा। ना ना पीछा छूट गया तो बावड़े ईब हो तेरा तो जावे। उजड़ गया, ताला सुनो, लाग गया तेरा लगा तो। मैं तो वो व्यक्ति हूँ समाज के अंदर आके माफिया मांगे, मैं वो व्यक्ति हूँ समाज के अंदर। सुनिए विंध्या जी, बात को काटना मत, क्योंकि मेरे के अंदर यही एक मोटी कमी है, क्योंकि मैं सत्य बोलता हूँ और सत्य हमेशा तथ्य के साथ बोलता हूँ। मैंने समाज के अंदर और उस पंचायत के अंदर और प्रशासन के अंदर न्यायालय के अंदर एक ही बात कही है, आखिरी दम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। एक और बताऊं, मेरे एक पत्रकार साथी ने मेरे से एक बात क्वेश्चन कराया। एक पत्रकार साथी ने करीबन 1 महीने पहले एक क्वेश्चन कराया, संदीप भाई तू कहीं ऐसी दुनिया में तो नहीं जा रहा है, अपराध की दुनिया। अरे मैं आज डंके ही चोट से कह रहा हूँ, मेरी जो भी वीडियो देख रहा है, हाथ जोड़ने से हाथ से काम करूंगा। अगर मैंने इस रास्ते पे ये ले गए ना, ये लच्छी राम का परिवार मुझे अगर कहीं भी, मैं इस मीडिया के सामने कह रहा हूँ और बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूँ, आज तक मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन भाई अपन सौगन खा रखी है, अपराध की दुनिया भी चुननी पड़ी, तो चुनने के लिए तैयार है, पीछा छोड़ू को ना विंध्या जी, ये क्लियर है। अपना एक सत्य है, अपना उस पत्रकार साथी ने बोला माँ भाई आज तो कोई अपना मिसा अपराध वाला काम सही नहीं, लेकिन वाह बात से भाई आप तो जमा हो रहे हैं अपने लावा, एक कहावत होती है जी, ला नंगा नहाएगा क्या नहीं छोड़ेगा क्या, तो अपने दुर्सा की नहीं। ईब आपका गेली तो वह बन गई घर धोबी का कुत्ता घर का और ना घाट का। हाँ मैडम आपकी बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। मैं मानता हूँ, लेकिन एक ईब बात ना तो सुनिए, आ रहनू आपके पास और एक ना मिनट आपकी सुनिए, वाइफ आपके पास मेरी में। सुनिए मैडम, आप नाराज ना हो, आप ऊपर ना लिए महिला हो, आपके महिला के ऊपर बात कर रहा हूँ। देखिए पांचों आंगली एक सी नहीं होती, हर महिला एक सी नहीं होती, लेकिन रेनू तो आज क्लियर दिखी और उस टाइम पे नहीं दिखी हुआ क्लियर आपने। आप समझे। अरे मैं तो आज भी रेनू को यही कह रहा हूँ, मैं तो आज भी उसको समय दे रहा हूँ। अरे तू आ जा, उल्टी सुबेरे का भूलोड़ा सा नगर आ जा, भूलोड़ा नहीं कहता, नहीं तो या तो मैंने खुली कह रखी है, डंका ही चोट से कह रखी, बहुत परिवार उजाड़ा गया। अरे यो छोरा भाई खुला छाती माथ मार की कह है, कदे उल्टे हटे नहीं आवा आज से ने, इस जबान की वजह से अकेला बैठा हूँ बिंदिया जी। नहीं तो सुनो, मेरे पास रिश्तेदार भी आए हैं, मेरे परिवार के भी मेरे को ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि असली मर्द का बच्चा हूँ, जबान कर रखी है, सौगन खा रखी है, पूरी करूंगा, आखिरी सांस चाहे मैं नहीं मरवा दूं, मरने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन हाँ अब बहुत जल्द मैं है ना, एक बात बताओ, जब एक मिनट, बहुत जल्द भाई मैं बहन गांव के अंदर आ रहा हूँ, खुल्लम खुल्ला सरपंच साहब आपके पास आ रहा हूँ। एक बात बताओ हाँ जी। आपने उसके साथ रिलेशन बना, तब ये नहीं पता था कि यार तेरे साथ ऐसा अरे मैंने तो करेगी। उसका आप ये बोल रहे हो कि वो सब का पता नहीं किस अरे किस का घर उजाड़ेगी, ये बात किस तरह कैसे को कि किस किस का घर उजाड़ेगी। मेरा उजाड़ेगी, पहले महावीर का उजाड़ेगी, अच्छा तो फिर उजाड़ गया, वो कमी नहीं थी तारे अंदर। मेरा में तो कोई कमी को नहीं काट सकती। आप तो कहोगे अगली तो लाग दी होगी तो कमी। अगले दिन कैमरा पे लिया हो, मैं आपने कहना रजा की अगली तो कम ले लो इंटरव्यू। अगली में कमी लगन लगी, आप में कमी नहीं थी मेरी कि आपने आपका घर का मेरी सुनिए, आपका घर उजाड़ के आपने उसके साथ रिलेशन बनाया आप है। एक बात सुनिए बिंदिया जी, कमी कहाँ है ये पता है? बताओ। उसकी एक बहन है ललित, हर मीडिया को पता है, और मैं आपका आगे बता रहा हूँ, कैर पराई सीख पत्थर को पढ़ देती है। रेनू का और मेरा प्यार बुगला भरगा था, मैं ये मना नहीं करूंगा। 2022 तक बिल्कुल, 2004 से 2022 तक बेंच बिल्कुल आमीन, दन कह दिया तो रात को रात के दी रात, एक बात रही हमारी दोनों की। आपकी वाइफ को कब पता चला? वाइफ को पहले ही, जिस दिन हमारी पहली नजर मिली थी ना, आपने एक वो मूवी देखी होगी, कहना नहीं चाहिए लेकिन आप महिला हो, इसके ऊपर आपको ऊपर बता रहा हूँ। अपने एक मूवी आई थी, उसके अंदर पहली नजर में पहला प्यार हो गया। अब मैं तो उससे दिन बता दी थी, आप आज झूठे नहीं बोलते कैमरा का गए, उससे दिन अपनी वाइफ को भी बता दिया था, उसने जो बात हुई थी भाई, फिर उसने या कही थी बोला भाई साड़ी दादी करा ली हो, मैंने कही थी माँ साड़ी को मजाक कर गया, मैं साड़ी दादी करा ली हो, बोली तू पूरी बना ले, तो आप बना लिया भाई। कितने दिन हो गए अपनी वाइफ तो पर होते? वैसे मैं ना 16/2/2020 से मैं अपने परिवार से कर रहा हूँ।
हाँ, पर अब आप परिवार में जाने की किस तरह सोच रहे हो ये बताओ। मैंने तो नहीं सोचा, कहाँ कही है। तो सिर्फ रेनू के लिए बोल रहे हो आप ये बात? रेनू के लिए है, परिवार को तो मैं एक परिवार ने तो एक अंग कैंसर का अंग सोच के काट दिया, मैं स्वीकार कर लिया उनका। देखिए मैं सामाजिक आदमी हूँ, मेरे गांव के समाज ने मेरे को एक सजा दी थी, मैं वो सजा स्वीकार करी है। मैं खुल्लम खुल्ला, मैं कभी मीडिया के सामने झूठ नहीं बोलता। तो ये मैं, बताओ आपका रिलेशन हुआ था तो आपके बच्चे भी होंगे शायद? बच्चे तो रेनू का भी है, मेरे भी नहीं, बिलोंग। आपका है या हाँ, रेनू का खुद का? दोनों लड़के हमारे साथ थे। अच्छा, अब रेनू के साथ रहते हैं आपके साथ रहते हैं? नहीं, अब तो गांव में है, सुमन के पास। अच्छा, उनके पास रहते हाँ, हैं तो बड़ा आप लड़का। बच्चों को भी लाना चाहते हैं? देखिए मैंने जो भी थी अपना, जो भी कारोबार था बच्चों के नाम कर चुका हूँ। यहाँ मेरे पास एक प्लॉट है और अपनी सैलरी है, सैलरी मैं अपने बच्चों के नाम कर चुका हूँ, जितनी भी गवर्नमेंट ने दी। देखिए विंध्या जी, मैं तो एक तथ्य के साथ बात करता हूँ, अगर कोई भी मीडिया के अंदर मेरी बात को झुठला रहा हो और जो डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ चेक करवा लो भाई। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है, आप झूठ नहीं बोला है। हाँ, इस कैमरा के सामने एक बात कह रहा हूँ विंध्या जी, इसको आप बिल्कुल लो की लाट मान के चलियो, आखिरी सांस क्या होता है, भगवान का नाम चल रहा है या तंगपैड़ा माँ का नाम लेगा, हे माँ हे भगवान। भैन चो नस नस में रेनू है, करा के उजाड़ेगी, लेकिन उजाड़ेंगे भाई, ये क्लियर शब्द है। ईब कहाँ है वो? बैंडगाम में, सर बैंडगाम में बहुत जल्द मैं जो है ना उस गांव को इकट्ठा करने जा रहा हूँ, ये भी किसी के आपको साथ रहते हैं? हाँ रहो ऐसा है। किसके साथ रहा? देखिए उनके बर्थडे हुआ से विंध्या जी, मैं आपको स्पेशल फेर बुलाऊंगा। पहले तो मैं इस पंचायत से सुलझ लूँ एक बार, मैं वहाँ गांव राम का आगे मैंने गुहार लगा रखी है और सरपंच साहब के पास जाऊंगा, बाद में मैं उस लच्छी राम के लच्छे से उड़ाऊंगा। ये इस कैमरा का सामने खुला ये करा लच्छी राम कौन है? जो उस लड़के का पिताजी है काई नाई का, वो लच्छी राम है, उसको मैं ये दिखाऊंगा, मीडिया के सामने ही दिखाऊंगा। जिसके साथ रहा है वो? हाँ, उसका लड़का है सुरेंद्र, उसके साथ रह रही है। उस सुरेंद्र के भी भाई छल्ले उड़ाऊंगा और लच्छी राम के भी लच्छे उड़ाऊंगा, ये मेरा वादा है इस बहन गांव से। फिर हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आपके समक्ष लग रहा हूँ भाई अपनी गुहार लगाने के लिए। अगर बहन गांव अगर मेरी सुन रहा है तो मैं न्याय के लिए आ रहा हूँ, और बाकी इस गाँव की मर्जी, भाई मेरे को ठोकर मारा है, अगर भाई मेरे इतनी न्याय दे है वो इस गाँव की मर्जी है, लेकिन मैं बहुत जल्द बहन गाँव के अंदर हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आना चाह रहा हूँ। तो संदीप जी, आप लच्छी राम को धमकी दे रहे हो या देखिए प्यार से बोल रहे हो? मेरी सुनिए, लच्छी राम मेरे किसी एंगल में नहीं है, मैं उस समाज से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। लच्छी राम को क्या समझता हूँ मैं, लच्छी राम मेरे वो धूड़ भी नहीं है, लच्छी राम है ऐसा जलील आदमी के से मैं वो धमकी दूंगा, क्या सिस्टम है उसका। विंध्या जी मैं उसको आज 0/0 मान रहा हूँ, वो व्यक्ति बढ़िया था, मैं उसको आगे हाथ जोड़ा था, ताऊ जी पिताजी पिताजी कह के बोला था। अरे वो समाज को गंदा करने वाला व्यक्ति है, मैं उसको धमकी, क्या सिस्टम है, एक दिन में सबने समेट दूंगा, ये दावा है भाई छोरा का, खुल्लम खुल्ला ओपन द चैलेंज। लेकिन हाँ, मैं समाज की हमेशा मान सम्मान रखा है विंध्या जी, उस समाज के आगे जा रहा हूँ मैं, उस गांव बहन गांव के समाज के अंदर, वहां मैं अपनी दरख्वास्त देने जा रहा हूँ। लच्छी राम का तो मैं कहीं मैटर ही नहीं, मैं तो उस गांव से न्याय मांग रहा हूँ अब फिलहाल। वो गांव अब लच्छी राम है, आने वाला टाइम है, मान लो ये गाँव से मेरे को निराशाजनक कोई बात होगी तो भाई मैं तो फिर इस समाज को और लच्छी राम को भी, आप अपनी तुमड़ी आप अपना रख, अगर ये समाज मेरे को कुछ भी न्याय नहीं देगा ये गांव, देखिए मैं जा रहा हूँ इस गांव के आगे आस करके हाथ जोड़ के गुहार लगा रहा हूँ बहन गांव के अंदर। तो अब तो इस गांव ने देखना है, ये जो आपकी वीडियो जाएगी, मैं वीडियो डेली अब आती है ना, वही उस गांव के अंदर मेरे 30-35 व्यक्ति हैं जिनके पास मैं वीडियो शेयर करता हूँ उस गांव के, तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा भाई, मैं बहुत जल्द आपके गांव के अंदर आ रहा हूँ। अरे भाई सरपंच तो मैंने बुला नहीं रहा, कुछ गांव के व्यक्ति हैं, उनका भाई आप आ जाओ, सरपंच ना तो मेरा फ़ोन उठाया ना मेरे को वो, मैंने यहाँ तक के मैसेज डाल दिए हैं सरपंच के फ़ोन के ऊपर, डेली सुबह शाम 2-3 बार तो मैं कॉल करता हूँ और मैसेज डालता हूँ, लेकिन वो मेरे पास कोई जवाब नहीं दे रहे। ऑडियो कॉल, बाकायदा ऑडियो कॉल गिरता हूँ सरपंच के फ़ोन पे, तो बिंदिया जी वो कोई जवाब नहीं दे रहे। लेकिन अब मैं जिन व्यक्तियों से बात कर रहा हूँ वो व्यक्ति ने कहा जी सरपंच आपसे बात नहीं करता, आपने नहीं बुलाता, आप गाँव के अंदर आओ आपको न्याय मिलेगा। वो गाँव कह रहे हैं मेरे को न्याय देने की, हम आपके साथ खड़े होंगे, सरपंच के पास आप आइए, सरपंच आपसे नहीं मिलता है तो हम सामूहिक पंचायत फिर हम अपने गुआंढाई करांगे। तो इसलिए मैं उस गांव के अंदर जा रहा हूँ। और लच्छी राम का तो आप जिक्र बंद कर दो, क्योंकि उसको तो मैंने ऐसे एक मशीन देखी है आपने, कई बार आपने
मैं बताऊं, कोई चीज दबानी होती है ना तो मशीन के अंदर लगा के वो जैक से खींच देते हैं उसको, उसका जैक लगा रखा है मैंने, उनकी मचूड़ी चढ़ाई जाऊंगा। इन ना आखिर ने ऐसी जलीलता दिखाई इस गांव को, वो चूड़ी मैं रोज चढ़ाने लग रहा हूँ ना, तो न्यायालय तो पर हूँ ना प्रशासन थे पर, और मैंने ये कसम खा रखी बिंदिया जी, आखिरी सांस ये मैंने मरवा भी सके हैं तो मरण खातर भी तैयार हूँ। अरे मैंने मार देंगे तो मेरे परेशानी को नहीं, मैं जो बड़का तो भाई मैं जीऊँ इतने तो महकमा भी नौकरी कौन देता हूँ, मैं तो लक्की भी दे दूँ, जब मेरे बच्चा नौकरी मिलती है तो मैं वह छोड़ दूँ। लेकिन मैंने ये मार देंगे तो बढ़िया मेरे बड़का गुजारा बढ़िया हो जाएगा कि मैं जड़ा पूंजी से उनका इन भीतर जाना है, या तो मेरे उन मजाएंगे या ये मन मारे की जाएंगे, इनकी जेल होनी है पक्की, 101% जेल होगी। लच्छी राम का परिवार अंदर जाएगा। मैं इस बैंड गांव के आगे हाथ जोड़ के फिर एक बार कह रहा हूँ भाई, मैं न्याय के लिए आपके गांव के अंदर आ रहा हूँ और मुझे न्याय चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जी मैडम अब मेरे पास इतना समय नहीं है जो कि मैंने और भी अब प्रशासन के अंदर जाना, क्योंकि मैं ऑफिस से आया हूँ, आते ही मैंने जो है ना मैडम क्या नाम है प्रशासन के अंदर, मैं तो रहता यही हूँ बस, ये 8-9 बजे तक मैं थाने में रहूँगा, वकील साहब के पास जाऊँगा। मैं अपने मैटर को बंद नहीं करता, पानी जैसे चलता है ना उसी तरह मैं चल रहा हूँ। मैं विंध्या जी इस गांव के अंदर जाके एक गुहार लगाऊंगा, उसके बाद मैं लच्छी राम का और मेरा मैटर है, मन इनके ऊपर जमूर खेच रखा जाए, सही मैंने भाई उल्टा ना आने दियो, आऊंगा बहन गाँव में पक्का सामाजिक पंचायत करूंगा। जय हिंद, जय भारत।